Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. Today we will start our new topic, ankle joint. So moving ahead, we will talk about uh, ankle joint. The ankle joint is also known as pterocrural joint. तो कहने का मतलब है कि जैसे हमने बात की थी कि हिप को कॉक्सा, नी को जेनू, एल्बो को क्यूबाइटस, तो उसी तरह से एंकल ज्वाइंट को भी टेरोक्रूरल ज्वाइंट बोलते हैं। टेरोक्रूरल नाम कहाँ से आया? टेरोक्रूरल जो नाम है वो ऐसे आया कि जहाँ आपकी लेग यानी कि लेग वाला पोर्शन जो है टिबिया फिबुला वाला लेग, और फुट यानी कि आपका पूरा नीचे का हिस्सा टार्सल्स, मेटाटार्सल, फेलेंजे, ये पूरा फुट कहलाता है। तो फुट और लेग जहाँ मिलता है उसको हम टेरोक्रूरल एरिया बोलते हैं, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है टेरोक्रूरल ज्वाइंट, और नॉर्मल इंग्लिश में हम इसको एंकल ज्वाइंट बोलते हैं। इज स्ट्रक्चरली एनालॉगस टू रिस्ट ज्वाइंट ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैसा दिखता है, लगभग जैसे आपका रिस्ट ज्वाइंट, जैसे हमने कंपेयर किया था शोल्डर को हिप से, एल्बो को नी से, उसी तरह से रिस्ट कैसा होता है, एंकल ज्वाइंट जैसा होता है। या एंकल ज्वाइंट कैसा दिखता है, अपर लिम्ब में आपके रिस्ट ज्वाइंट जैसा दिखता है। But has number of distinct feature that help it to bear weight। लेकिन इसके कई सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो रिस्ट ज्वाइंट में नहीं होते। क्यों? क्योंकि रिस्ट ज्वाइंट को वजन नहीं सहना पड़ता है, वजन नहीं ढोना पड़ता है अपने शरीर का, लेकिन एंकल ज्वाइंट पे तो पूरे शरीर का वजन आता है, क्योंकि वो सबसे लास्ट ज्वाइंट होता है। हम मेजर में सबसे बड़े ज्वाइंट की अगर बात करें तो मेजर ज्वाइंट में सबसे लास्ट ज्वाइंट होता है हमारे शरीर का, ठीक है। तो उसको सबसे ज्यादा शरीर का वजन ढोना होता है, तो इसलिए वो रिस्ट जॉइंट से अलग होता है। उसके कुछ अपने फीचर्स होते हैं जिससे कि वो वजन को सह सके। इट परमिट बोथ मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। इसका काम दोनों है, एक तो मोबिलिटी, चलने फिरने में भी काम देता है, और स्टेबिलिटी, स्थिरता भी, शरीर को स्थिर बनाए रखता है। इट इज फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ लोअर एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला। तो कहने का मतलब है कि ये दो बोन से मिलके बनता है, ठीक है। आपका टिबिया फिबुला और नीचे आपका टैलस बोन से मिलके बनता है ये जॉइंट। अब इसका कौन सा हिस्सा जॉइंट होता है, ठीक है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डाईऑर्थोडियल यानी साइनोवियल हिंज जॉइंट। तो ये किसकी कैटेगरी में आता है? ये अगर हम बात करें तो ये हिंज जॉइंट की कैटेगरी में आता है। जैसे आपका रिस्ट है, ठीक है, वैसे ये आपका क्या नाम है, डाईऑर्थोडियल जॉइंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसमें से भी हिंज जॉइंट, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ दो ही मूवमेंट होता है, डॉर्सीफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, यानी कि इसके क्या होता है, इसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है। यानी एक एक्सिस और एक प्लेन में ही ये मूव करता है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं एंकल जॉइंट, इसमें दो देखिए फ्रंट व्यू से ये देख रहे हैं आप, ये देखिए हमने बात की थी ना, टिबिया फिबुला और टैलस मिलके एक जोड़ बनाता है, ठीक है। और फिर साइड व्यू से देखेंगे तो ऐसा दिखता है, ठीक। ये देखिए साइड व्यू से, लेटरल साइड से। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी बोन, तो जैसे हमने पहले भी बात की कि इसमें कौन, टिबिया, फिबुला और टैलस, इन तीनों के मिलने से ये बोन, ये जॉइंट बनता है आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकुलेशन की। तो आर्टिकुलेशन में हमको ये तो हमने पढ़ लिया कि ये किससे मिलके बनता है, लेकिन कौन सा सरफेस कैसा होता है, ठीक है, और उस बोन का कौन सा हिस्सा जॉइंट बनाने में मदद कर रहा है, हम इसमें ये जानेंगे। तो एंकल जॉइंट फॉर्म्ड बाय आर्टिकुलेशन बिटवीन डिस्टल एंड ऑफ टिबिया एंड फिबुला बोन, यानी कि टिबिया और फिबुला का डिस्टल एंड यानी सबसे निचला हिस्सा, विच आर कॉन्केव शेप, जो दोनों बोन होती है उसका गहरा हुआ हिस्सा, धसा हुआ हिस्सा, यानी कॉन्केव शेप वाला हिस्सा जो है, दबा हुआ धसा हुआ हिस्सा, वो पार्टिसिपेट करता है। एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ टैलस बोन, और टैलस का ऊपरी हिस्सा, ठीक है, विच इज कॉन्केव शेप, जो कि उभरा हुआ होता है, कॉन्केव शेप होता है, वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम, देखिए टिबिया फिबुला और टैलस बोन दिया हुआ, तो ये इस तरह से, तो देख रही है टिबिया का ये जो रेड बॉक्स में है, ये रेड बॉक्स में देखिए टिबिया का निचला हिस्सा यानी कि जो कि कॉन्केव है, फिबुला का भी कॉन्केव शेप, ठीक है, और टैलस का सुपीरियर पार्ट जो कि कॉन्वेक्स होता है, उभरा हुआ होता है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, आपके
आपका एंकल जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, यानी टिबिया, फिबुला और टेलस, ये तीनों के ही मिलने से आपका एंकल जॉइंट बनता है। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।